8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2. बहुत शानदार भाई, क्या खूब एनर्जी है, जबरदस्त कमाल की एनर्जी से कहा जाएगा। और ये जो हो रहा है ना, ये शरीर के जॉइंट्स को जगाने वाली एक्सरसाइज है। कंधे खुले, घुटने चले, कमर एक्टिव हुई, मसल्स में ब्लड फ्लो तेज हुआ। लेकिन शरीर में एक जॉइंट ऐसा भी है मीनाक्षी, जिसका इस्तेमाल दिन में हम हजारों बार करते हैं, फिर भी हम उसे भूल जाते हैं। और ये है चेहरे का सबसे बिजी जॉइंट, यानी ये जबड़े वाला हिस्सा। बिल्कुल ठीक बात कही आपने। इसी जबड़े से हम बोलते हैं, चबाते हैं, हंसते हैं, जम्हाई लेते हैं। लेकिन जब मुंह खोलते वक्त क्लिक की आवाज आए, चबाने में दर्द होने लगे, जबड़ा लॉक होने लगे, तो ये छोटी सी परेशानी नहीं, शरीर की चेतावनी है। मेडिकल भाषा में इसे TMD यानी कि टेम्पोरो मैंडिबुलर डिसऑर्डर कहते हैं। अब ये जॉइंट कान के पास होता है और जबड़े की हड्डी को खोपड़ी से जोड़ता है। इसमें गड़बड़ी हो तो जॉ पेन, यहाँ पर आप महसूस करते हैं ना खोलने और बंद करने में मुंह को, तो जॉ पेन, स्टिफनेस, सिर दर्द, कान दर्द और मुंह खोलने में दिक्कत हो सकती है। मुश्किल यह है कि लोग इसे दांत का दर्द या फिर कान का दर्द या फिर साइनस या माइग्रेन समझकर टाल देते हैं। और अमित, इसी का नतीजा है कि करीब 25% लोगों में TMJ से जुड़े माइनर सिम्टम्स दिखते हैं। इनमें से करीब 60% को इलाज की जरूरत पड़ती है। WHO के मुताबिक TMJ दुनिया की 15% आबादी को अपनी गिरफ्त में ले सकता है। अच्छा देखिए, इसकी वजह हमारी रोजमर्रा की आदतों में छिपी हुई है। तनाव में दांत को भींचना, नींद में टीथ ग्राइंडिंग, मोबाइल लैपटॉप पर झुकी हुई गर्दन, ये सब जबड़े को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। जब जॉ मसल्स लंबे वक्त तक टाइट रहे तो लोकल ब्लड फ्लो पर भी इसका असर पड़ता है। ऑक्सीजन कम पहुंचने से दर्द और स्टिफनेस बढ़ सकती है। यानी कि TMD सिर्फ दांत या कान की बीमारी नहीं है, बल्कि यह मसल्स, नर्व, पोस्चर, स्ट्रेस और ब्लड फ्लो सबका मिला जुला असर है। इसलिए कई लोगों को जॉ पेन के साथ साथ गर्दन में जकड़न, कान में घंटी, सिर दर्द, चक्कर और दांत दर्द जैसा एहसास भी होता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हर केस में सर्जरी जरूरी नहीं होती। अर्ली डायग्नोसिस, सही एक्सरसाइज, स्ट्रेस कंट्रोल, सही पोस्चर से आपको यकीनन राहत मिल सकती है। तो चलिए आज स्वामी जी से जानते हैं ये जबड़े का मामला कैसे ठीक किया जाए, गर्दन, कंधे और चेहरे के मसल्स को कैसे रिलैक्स करेंगे और ब्लड फ्लो को अभी से और बेहतर कैसे किया जा सकता है। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी, सुप्रभातम। बहुत बहुत प्रणाम। एक तो आपने जो स्टार्टिंग की ना, बड़ी इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंस्पिरेशनल थी। तो और ये हमारी जो बहनें हैं ना, वैसे आपका जो वाक चातुर्य है वो तो अप्रतिम है ही, लेकिन मीनाक्षी जी, ईशा जी, दीपिका जी, ज्योत्सना जी की भी ज्योति थोड़ी देर में आने वाली है, वो अप्रतिम है। उनका कौशल और उनकी चुस्ती फुर्ती और वो चहकती महकती जब आती है तब लाखों करोड़ों के लिए प्रेरणा बन जाती है। आज हमारे साथ एक 62 साल के योगी है। ये वैसे तो हमारे गुरु भाई हैं, हमको गुरु मानते हैं, वो इनकी मानता है। तो इस उम्र में भी चलो महात्मा जी वृक्षासन करो, 3 आसन देखो यहाँ करेंगे और एक एक आसन 5-5 मिनट ठहर जाते हैं उसमें। वृक्षासन में हाथों के बल लगभग 5 मिनट तक ऐसे ही ठहर जाते हैं। हाँ ठहरो महात्मा, ठहर गए चलो। हाँ ये एक बार ठहर जाते हैं ना, पकड़ने से संतुलन बिगड़ेगा। हाँ पकड़ने से संतुलन बिगड़ता है। तो ये 5 मिनट तक ठहरते हैं वृक्षासन में, फिर मयूरासन में, फिर पर्वतासन में वो कराएंगे। ठहर जाओ, ठहर। क्या बात है। अब ये ठहर गए, अब जम गए। तो 5 मिनट तक ऐसे ही जमे रहेंगे, 5 मिनट तक। और 62 साल की उम्र है साहब, बड़े सीनियर योगी है। और पूरा हाथ पैर पेट फुट पूरा शरीर साधा हुआ, ऐसे एक एक आसन को धीरज के साथ करना ऐसे। ये तो वृक्षासन में हुआ। और
बहुत थोड़ा सा आहार लेते हैं और उसी में पूरी स्वामी जी, आज इनको देख करके बहुत सारे लोगों को जोश आएगा। वो लोग जो 50 की उम्र में खुद को बूढ़ा कहने लगते हैं, वो 60 वाले सीनियर योगी साहब को देख करके आज उनका जोश हाई होगा और एक बार फिर से अब वो जो 60-70 साल की उम्र में बूढ़ा कहना मना है। बिल्कुल अब देखो कितने जमे हुए जोर से, नीचे उतरने का नाम ही नहीं ले रहे। ऐसा लगता है कि हवा में कहीं किसी शक्ति ने इनको पकड़ लिया है। तो ये हमारे क्या राजनाथ स्ट्रेंथ है। ये कंधों के लिए, गर्दन के स्टेबिलिटी, लिए, स्ट्रेंथ, सारी चीजें कमाल की हैं। जरा सा भी हिलना ऐसे डुलना नहीं हो रहा। स्थिर हो गए।